हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। क्लास 9 के चैप्टर में आती है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर में। उसमें आपने एक बात वहां पे गौर करी है कि जो आपका रिमाइंडर थ्योरम होती है वो क्या बोलती है। उसमें उसका स्टेटमेंट लिखूं सिंपल सा, तो उसका स्टेटमेंट ये होता है रिमाइंडर थ्योरम का, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। ऐसा होता है। बट इसमें आपने एक बात कंडीशन की फॉर्म में पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, बोला जाता है कि इसकी डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और ये जो होता है डिवाइजर वो लीनियर होना चाहिए। डिवाइजर मस्ट भी लीनियर होना चाहिए। इफ आपका क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आता है, तब ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते हो। आपने ये बात वहां पे कंडीशन में पढ़ी होगी। इफ नहीं भी पढ़ी हो, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे एक कंडीशन होती है कि डिवाइजर मस्ट बी लीनियर। बट ऐसा होता क्यों है, ये आपको पता है क्या? चलो इसी चीज को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके लिए एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे डिवीजन एल्गोरिथम इन सिंपल आपका डिवाइड करते हो तो वही होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही होता है। आपने पढ़ा होगा उसमें जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे 27 को आपने 7 से डिवाइड किया, तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो 7 से छोटा होना चाहिए। ये चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अपने पॉलिनोमियल में क्या होता है। पॉलिनोमियल में कैसे बताएंगे ये छोटा है या बड़ा है ना। 7 से डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो उसके लिए अपन डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। बट डिवीजन एल्गोरिथम मोटे मोटे तौर पे होता है डिग्री, है ना। डिग्री के बेस पे बोला जाता है कि डिविडेंड की ये डिग्री होगी, डिवाइजर की ये होगी, क्वोशिएंट की ये होगी, रिमाइंडर की ये होगी, ये डिग्री होगी। ठीक है, तो वो मैं बता देने वाला हूं आपको। तो मैं देखो डिवीजन एल्गोरिथम है सिंपल सा, तो मैं बात करता हूं कोई एक डिवाइड ले लेता हूं, मैं डिवीजन ले लेता हूं। मैंने लिया एक जीएक्स पॉलिनोमियल है ना, उसमें मैं एफ एक्स का रिमाइंडर डिवाइड कर रहा हूं। एक जीएक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसमें एफ एक्स का डिवाइड कर रहा हूं। मेरा जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका क्वोशिएंट क्यू एक्स बचता है और रिमाइंडर क्या बचता है, बचता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट, ये इसको डिवीजन करोगे तो ऐसा कुछ होता है। तो यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम तो वही लगेगी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही होती है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और ये यूनिवर्स ट्रूथ है, ये हमेशा, ये एक ऐसा बोल सकते हो एक आइडेंटिटी है। ये एक एज ए आइडेंटिटी वर्क करता है। आइडेंटिटी का मतलब पता है आपको, है ना। आइडेंटिटी आप सोचना एक बार, इफ आपको नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ना। वैसे मैंने लेक्चर्स में ये चीज बता रखी है। इफ आपको ये पता हो आइडेंटिटी और इक्वेशन में ये डिफरेंस है तो कमेंट करके जरूर बताना। इफ नहीं पता होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा उस पर भी, बट ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का हो गया। ये एक आइडेंटिटी है ना। तो यहां पे ये हमेशा ट्रू है ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ही होता है। ठीक है, ये तो होता है, ये सबको पता है। ये डिवीजन एल्गोरिथम, यही डिवीजन एल्गोरिथम होगी, है ना। डिवीजन डिवाइड करोगे तो ऐसा होगा। बट इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, तो मैं कंडीशंस के बारे में बात करता हूं। जैसे सपोज मैंने क्या करा, जीएक्स में आपका किसका डिवाइड किया है, एफ एक्स का। ठीक है, ये आर एक्स, ये आपका क्यू एक्स। अब देखो इसमें जो डिग्री है ना, ये वाले डिविडेंड की डिग्री बड़ी होगी डिवाइजर से हमेशा। वही सपोज मेरे को बोले कि 22 में 7 का डिवाइड करना, तब तो बात सही है। अब मैं बोलूं 22 में 7 का डिवाइड करना, 7 में 22 का डिवाइड करना, तो मतलब ये खुद ही तो रिमाइंडर बचेगा। तो वही बात हो जाती है कि ये वैल्यू बड़ी होती तब तो उस डिवाइस को डिवीजन को करना फ्रूटफुल होता है, अदरवाइज नहीं है। तो वही बात है। तो यहां पे पहली कंडीशन तो अपन यही लेके चल रहे, डिग्री ऑफ जीएक्स इज ग्रेटर है, या फिर कभी भी इक्वल भी हो सकता है डिग्री ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की डिग्री के बड़ी है या फिर उससे छोटी है। ठीक है, ये पहला एक पॉइंट है ना, ये अपने को दिमाग में रखनी चाहिए।
चलो उसके बाद है ना सबसे मजेदार बात, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स होता है डिग्री ऑफ जी एक्स माइनस डिग्री ऑफ एफ एक्स। माइनस डिग्री ऑफ एफ एक्स। मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये मिटा देता हूं थोड़ा सा, है ना। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स, कोशिएंट की डिग्री क्या होती है, डिविडेंड की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री का डिफरेंस होती है हमेशा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस, मतलब ये सपोज आपका 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो QX की डिग्री क्या होगी, बट ऑब्वियसली की 2 होगी, 4 माइनस 2, मतलब ये 5 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, तो इसकी डिग्री 3 होगी, हमेशा होगी क्वोशिएंट की। ठीक है, ये क्वोशिएंट की डिग्री होगी। चलो ये तो होता ही। अब जो रिमाइंडर की डिग्री होती है ना, उसी के बेस पे आपका आता है रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, है ना। ऐसा क्यों हुआ, अपने डिवाइजर लीनियर क्यों हुआ, उसके बेस पे है आपका रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर जो आएगा उसमें। तो जो डिग्री ऑफ आर एक्स जो होता है वो होती है लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ सॉरी एफ एक्स। मतलब जो आपका डिवाइजर है उससे डिग्री से छोटा होगा उसकी डिग्री आर एक्स की। ठीक है, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, या फिर आर एक्स इक्वल टू 0। अब देखो, आप बहुत से बच्चे बोले सर आर एक्स इक्वल टू 0 आपने अलग क्यों लिखा है। आर एक्स इक्वल टू 0 इसलिए अलग लिखा है क्योंकि आर एक्स इक्वल टू 0 की कोई डिग्री नहीं होती है, उसकी होती, उसको बोलते हैं अपन जीरो पॉलिनोमियल। मतलब इसका मतलब ये हुआ आर एक्स की जो डिग्री है या तो एफ एक्स से छोटी होगी या फिर जीरो पॉलिनोमियल होगा। आर एक्स खुद जीरो हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, या तो रिमाइंडर जीरो होगा, अदरवाइज उसकी डिग्री डिवाइजर सॉरी डिवाइजर से छोटी होगी। मतलब मैं सपोज बोलूं ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मेरे को बताओ ये 5 डिग्री का मान लेता हूं सपोज, तो मेरे को बताओ कि QX की डिग्री क्या होगी। तो QX तो सिंपल है, दोनों का डिफरेंस होगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। बट RX की डिग्री की बात करूंगा तो RX की डिग्री इससे छोटी होगी, मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या फिर जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है। इसलिए बात समझ में आ रही होगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर से छोटी होगी। अब छोटी में क्या क्या हो सकती है, 2 डिग्री का हो सकता है, 1 डिग्री का हो सकता है और 0 डिग्री का हो सकता है। क्लियर, ये बात आपको मेरे को लग रहा है कि ये समझ में आएगी। तो मतलब 2 चीजें ही है, क्वोशिएंट की डिग्री, है ना। क्वोशिएंट की डिग्री क्या होती है, डिवाइजर की डिविडेंड की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री का डिफरेंस होती है, और जो रिमाइंडर की डिग्री है वो उससे डिवाइजर से छोटी होती है ना, तो उससे छोटी में या फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 को भी मैं कभी कभी समझाने के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी डिग्री छोटी है ना, 3 डिग्री है ना, उससे छोटी डिग्री, इसको 0 को भी मैं अलग उससे कम डिग्री में मान लेता हूं, बट वैसे इसको अलग लिखना चाहिए क्योंकि ये 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री ही नहीं डिफाइन है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था, इसकी डिग्री ही डिफाइन नहीं है, ये 0 पॉलिनोमियल। तो क्या बोला जाता है, आर एक्स की डिग्री एफ एक्स से छोटी होगी या फिर आर एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर, चलो तो ये हो गया डिग्री। अब मैं जो मुद्दे की बात है उस पर आता हूं कि अपन ने जो डिवाइजर लिया वो लीनियर क्यों लिया। देखो, पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू रिमाइंडर, अपन ने क्या बोला पी ऑफ ए। इसको मैं थोड़ा सा अभी तो आपको समझने के लिए बताऊं कि ऐसा ही क्यों हुआ, लीनियर ही क्यों लिया, इसमें क्वाड्रेटिक क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ऐसा पी ऑफ ए क्यों नहीं आया, क्यूबिक में पी ऑफ बी या सी क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं आया, वो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ आपको आता है नहीं आता है जरूर बताना, इफ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हो सकता है मैं अगली वीडियो इसके प्रूफ पे भी बना दूं कि रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ कैसे हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, मेरे को बताओ ये क्या है,
डिवाइजर, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1। अब मेरे को बताओ जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी? या तो आपकी 0 होगी या फिर वो पॉलिनोमियल खुद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही? या तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, या फिर आपका सॉरी या तो आपका या तो ये 0 हो जाएगा खुद, या फिर इसकी डिग्री क्या होगी? 1 से छोटी, यानी 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं पी ऑफ ए निकालता हूं तो कोई भी पॉलिनोमियल सपोज दिया मेरे को पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, मेरे को बोला पी ऑफ एक्स में डिवाइड करो एक्स माइनस 4 का, तो मैं बोला रिमाइंडर आएगा पी ऑफ 4। अब जब पी ऑफ 4 निकालोगे तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपने इतना तो पढ़ा होगा। तो पी ऑफ 4 निकालोगे तो यहाँ 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 8। 8 माइनस 12 प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। देख लेना कैलकुलेशन गलती हो तो। और या फिर यही पी एक्स को x माइनस 1 से डिवाइड करता हो तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, जब मैं ये वैल्यू, ये जो निकलेगी ये क्या निकलेगी? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा तो वो कुछ एक छोटा नंबर ही होगा, मतलब 2, 5, -3, -7 या फिर 0 हो सकता है। तो बताओ, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उस कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 0, या फिर पी ऑफ ए क्या होगा? खुद 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा? ये ऐसा रिमाइंडर मिलेगा जिसकी डिग्री 0 होगी, या फिर पी ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रही बात? और वही सपोज ये क्वाड्रेटिक होता, तो मेरे को बताओ, क्वाड्रेटिक होता डिवाइजर, तो उसके रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है? या तो 1 डिग्री का हो सकता है, या फिर 0 डिग्री का हो सकता है, या फिर 0 पॉलिनोमियल हो सकता है ना। सपोज मैंने एक कोई पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स, इसमें डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका रिमाइंडर निकाला। इसमें कुछ भी अपने को बोला पी ऑफ ए ऐसा आता, सपोज ऐसा होता, अपन बोल रहे ऐसा नहीं होता है बट होता, तो बताओ ये क्या है? डिग्री 2 का है। तो मेरे को बताओ रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? या तो 1 होगी, या फिर 0 होगी, और या फिर खुद रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये तो कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू होती, पॉलिनोमियल की वैल्यू होती तो कांस्टेंट टर्म होता, तो वो तो या तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता, या फिर ये वाला कभी बनता ही नहीं। इस केस में ये 1 कभी बनता ही नहीं। मतलब ये कांस्टेंट टर्म, मतलब क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो हो सकता है कि कांस्टेंट आंसर आए, बट हो सकता है कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी आ सकता है। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये बड़ा रोल होता है उसका डिवीजन एल्गोरिथम का। वहां से एक्चुअल में जो इसका प्रूफ है ना पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम का, वो अपने डिवीजन एल्गोरिथम से ही आता है ना। उसी को यूज करके, मैंने एक वर्ड बोला था ये एक आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी को यूज करके अपन अगले एक वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि उसी आइडेंटिटी को यूज करके रिमाइंडर थ्योरम का अपन प्रूफ देखेंगे। क्लियर यार? तो ये थोड़ा सा मेरे आपके लिए डिस्कशन था। कुछ चीजें नई थी आपको, रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, क्वेश्चन की क्या होगी, ये चीज तो चलो एक एक्स्ट्रा चीज थी, बट मेन मोटिव मेरा वो था पढ़ाने का, है ना। तो वो भी हो सकता है आपके लिए एक नया चीज हो, है ना, और ये यूजफुल चीज है, कहीं पे भी आगे भी काम आ सकती है। ठीक है डियर, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मोस्ट प्रोबेबल यही लूंगा, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो इफ आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट और कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, है ना, कि सर मेरे को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में चीजें समझ में नहीं आ रही, इसकी कुछ एग्जांपल की वीडियो बता दो, तो आप कमेंट जरूर करना। मैं उस पर इफ मेरे को लगेगा कि हाँ ये बहुत वैल्यूएबल हो सकती है सभी बच्चों के लिए, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।